जीत मेरे भाई, मैं तो आपको बहुत पढ़ा लिखा और समझदार इंसान समझता था। और मुझे लगता था कि शायद आपको दुनियादारी के बारे में पता होगा, बिजनेस के बारे में पता होगा, और किस टाइम पर कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं उन चीज़ों के बारे में भी पता होगा। झूठ कब बोलना होता है इन सब चीज़ों के बारे में भी पता होगा। बट आप तो यार बिल्कुल ही सच बोलने पर उतरे हुए हो। और खुद सच बोलने के साथ साथ में आप अपनी चैम्पियनशिप को भी सच्चाई के रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हो। उसके अलावा आप इंडिया में भी जितने एथलीट्स हैं उनको गुड हेल्थ देने के रास्ते पर डालना चाहते हो। क्या प्रॉब्लम है यार आपको? प्रॉब्लम क्या है आपको? जब एथलीट्स खुद से उस बात को नहीं मानना चाहते, आपकी दी हुई किसी एडवाइस को नहीं पकड़ना चाहते, तो आपको क्या चाहिए उसमें से? आप क्यों उनको सिखा रहे हो या क्यों उनको बता रहे हो कि क्या करने से क्या हो सकता है? स्टेरॉयड लेने से आपकी डेथ हो सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट हो सकते हो। ये सारी बातें आप क्यों बता रहे हो? बॉडी बिल्डिंग एक सुपर एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, और उस स्पोर्ट के ऊपर पैसा खर्च करने के बाद में हमारे एथलीट्स एक्चुअली में ये बात चाहते हैं कि रिकवरी के ऊपर भी लाखों रुपया लगाया जाए, जैसे मेडल या प्रो कार्ड या कोई और चीज विन करने के लिए लगाते हैं। क्यों आप उनको टोक रहे हो यार? इतना ज्यादा सच नहीं बोलना, उतना बोलना है जो डाइजेस्ट हो जाए। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये, क्या आपको नहीं पता कि मोस्टली हम लोग, मैं यहां पर बीइंग इंडियन होने की बात बोलूंगा, मैं स्पेसिफिक एथलीट्स बॉडी बिल्डर्स इस बारे में बात नहीं करूंगा, हम लोग यानी कि इंडियंस आज भी गोरी चमड़ी और अंग्रेजी भाषा, इन लोगों को महान मानते हैं, लेगेसी मानते हैं। हमारे खुद के भारत में लिविंग लेजेंड्स बैठे हुए हैं जिनकी लेगेसी है, लेकिन उनकी चमड़ी गोरी नहीं है। काम वो भी वही कर रहे हैं जो गोरी चमड़ी वाला कर रहा है, लेकिन इंडियन बॉडी बिल्डर ने या लेजेंड ने अपनी लेगेसी क्रिएट नहीं की है। आप कहां किसको समझाने जा रहे हो? आप खुद गालियां खाओगे, खा रहे हो इनफैक्ट। मत करो मेरे भाई, मत करो। ये एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जो एक्चुअली में ये चाहता है कि उन्होंने जो रीसेंट पैसा लगाया है अपनी नई जिम के ऊपर, बहुत महंगी जगह पर रेंट पर जिम लिया है, वो जिम का भी तो खर्चा निकालना है। उन्होंने जो कोचिंग देनी शुरू की है, अगर उसमें से स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाएगी कि हम जो कर रहे हैं या जिससे करवा रहे हैं या जिससे कोचिंग ले रहे हैं वो एक्चुअली में हमें क्या बना देगा या बाद में हमारे ऊपर क्या बात बन सकती है, वो भाग जाएंगे वहां से। आप इतना ज्यादा सच मत समझाओ। जिस लेजेंड के लिए सारे एथलीट्स जो जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं परेशान हो रहे हैं, उस लेजेंड ने तो आकर के एक भी इंडियन को पूछा ही नहीं। वो तो आया एक टूरिस्ट की तरह, घूमा फिरा, सैर सपाटा किया और चलता बना यहां से। वो तो यहां पर आया भी अपने बिजनेस के लिए था, अपना बिजनेस किया और चला गया। यही तो आप कह रहे हो कि घूम फिर करके तो बाद में आपने सप्लीमेंट की कंपनी खोलनी है या जिम खोलनी है, जो कि खोली हुई है यूट्यूबर्स ने जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। जिम खोलनी है, कोचिंग देनी है, सप्लीमेंट की शॉप खोलनी है, होता तो यही है ना, होता तो यही है। अगर वो सब नहीं किया जाएगा, यानी कि चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट और विनिंग्स नहीं होंगी, तो बाद में बिजनेस रन कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। सो आप इस चीज को उनके जिम्मे छोड़ दो, और आप जो अपना काम, बढ़िया काम कर रहे हो, नेचुरल वाला, वो करते चले जाओ, और वो भी बिंदास करते चले जाओ। उसमें रुकना नहीं है आपने बिल्कुल, और चौड़े में करना है। और मैं उन सब एथलीट्स को भी ये बात बोलना चाहूंगा, गाइस, आप भी
जो काम चौड़े में कर रहे हो वो करते जाना है। आपने रुकना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप ही लोग एक्चुअली में इस बात को सच बना रहे हो कि यस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, नेचुरल बॉडी बिल्डर हो सकता है, और नेचुरल सुपरमेसी लाई जा सकती है, और आप लोग ला रहे हो। आज बहुत सारी फेडरेशन की चैंपियनशिप्स के अंदर नेचुरल कैटेगरीज होने लग पड़ी हैं। हम टेस्टिंग के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, नाम तो आना शुरू हो गया, एक चीज का सब्जेक्ट तो उठना शुरू हो गया, टेस्टिंग होनी शुरू हो गई, काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें पता लगनी शुरू हो गई। सो मेरे भाई जीत, अगर आप अपनी सेकंड चैंपियनशिप तक ही इतने सारे लोगों को एजुकेट करके, बिना उनको लालच दिए किसी भी चीज का, बिना उनको गलत सपने दिखाए अपनी चैंपियनशिप तक ले आते हो, मैं कहता हूं 150 एथलीट भी ले आते हो तो भी आपकी चैंपियनशिप सक्सेसफुल है, आपका कॉज भी सक्सेसफुल है। और बिल्कुल आपने परवाह नहीं करनी है कौन सा यूट्यूबर क्या वीडियो बना रहा है, क्या बोल रहा है आपके लिए, कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी खुद की दुकान हिल रही है। उनकी दुकान हिल रही है, इसीलिए उनको चिंता हो रही है, इसीलिए उनका दिमाग हिल गया है और वो कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। तो सच बोलते जाओ मेरे भाई जीत, और इसी सच के भरोसे बाकी एथलीट्स को भी, जो बेचारे अभी बिल्कुल नए हैं, जिनके पेरेंट्स को सिर्फ ये पता है हमारा बच्चा जिम में जाता है, थोड़ी सी अच्छी फिजिक बना ली है और आज वो किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उन एथलीट्स को अपनी चैंपियनशिप में बुलाओ, पार्टिसिपेशन दो और उनको मोटिवेट करो कि वो लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जिएं, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, टाइम पर बाकी सारे काम करें जो एक नॉर्मल ह्यूमन करता है। और जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है क्रिप करने की या झूठ को काटने की, आई एम रियली सॉरी, सच को काटने की, सच को काट करके झूठ बनाने की, वो उनको करते रहने दो। तो थोड़े से समझदार बनो जीत मेरे भाई, इतना ज्यादा सच बताओगे तो महात्मा गांधी जी भी सत्यमेव जयते और सच के साथ ही चलते रहे, अंग्रेजों को भगा दिया, और आज हमारे इंडियंस एक्चुअली प्रेज कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने ही लेगेसी बनाई। अरे मेरे भाइयों, यहां पर लिविंग लेजेंड बैठे हुए हैं इंडिया में, भूपेंद्र धवन जी हैं, मुकेश गहलोत जी हैं, वितेंद्र पवार जी हैं, जो लिविंग लेजेंड हैं, उन्होंने लेगेसी क्रिएट की हुई है। जाओ, जाकर के मीट एंड ग्रीट करो उनसे, रोज मिलो, देखो, सीखो कैसे वो लोग इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में होकर के आए हैं, भारत का नाम रोशन किया है। आज अगर कोई इंसान, एक इंडियन, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आकर के इंडियंस के लिए एक हेल्दी चैंपियनशिप लेकर के आना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है? इतनी बात बुरी क्या लग रही है इसमें? और वो इंसान लगातार कह रहा है मैं किसी इंसान को, किसी फेडरेशन को टारगेट ही नहीं कर रहा। फिर रोज रोज आप लोग ये गुस्से वाले मुंह बना करके, जैसे पता नहीं किस चीज पे हाई हो रखे हो, ऐसे वीडियोस बना करके उस बंदे को सप्रेस कर रहे हो, क्या जरूरत है? किस चीज का गुस्सा है? कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है या कुछ और प्रॉब्लम है, या सच बुरा लग रहा है? मत करो ये सब, रोको खुद को।
बुरे लग रहे हो। जो लोग एक्चुअली तुम्हारी सपोर्ट में भी लिख रहे हैं ना, उनको भी मालूम है अंदर से कि बंदे ने बात तो सच बोली है, लेकिन ये बंदा हमारा जानकार है, हम इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। कार्टून दिख रहे हो, कार्टून। मत करो। बाय बाय।